स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज 7/8/2021 में शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा हिंदी विषय में भेजा गया मूल्यांकन कार्यपत्रक है, यानी कि आपके लिए एक टेस्ट भेजा गया है जिसे आपको करना है और इसमें आपको अंक भी दिए जाएंगे। और इसके बारे में नीचे देखते हैं कि अंक किस तरह से होंगे। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 प्रत्येक के लिए एक एक अंक है, यानी कि 4 अंक इसमें हो गए। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 और 6, 5, 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक है, 5 भी 2 नंबर का और 6 भी 2 नंबर का, तो कितने हो गए? 4 अंक हो गए। और एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक, 7 से 10 तक क्या है? प्रत्येक 3-3 अंक के हैं। पाँच 6 आपके 2-2 अंक के हैं और 7 से लेकर 10 तक 3, यानी कि 4 प्रश्न आपके किसके हैं? 3-3 नंबर के। ठीक है, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। तो 7वां, यानी कि 7वां जो प्रश्न है वो 3 नंबर का है, ये 8वां भी 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे 5वां 6वां 2-2 नंबर के हैं और जो ऊपर के हैं वो 4 प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मैं वैसे आंसर आपको बताऊंगा नहीं कि इसका क्या उत्तर होगा, ये आप सभी को स्वयं करना है, क्योंकि यह आपके लिए एक टेस्ट भेजा गया है और इस टेस्ट को आपको खुद ही हल करना होगा। हाँ, अगर किसी को आवश्यकता हो तो कमेंट करके इसके उत्तरों की भी डिमांड कर सकता है। मैं कुछ दिनों के बाद उसे बनाऊंगा, जब हमारे सभी बच्चे इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद एक वीडियो इसके उत्तरों का भी बना दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं, उन्हें शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो आने वाले जितने भी कार्यपत्रक हैं वो आसानी से आप तक पहुंच जाएं। शुरू करते हैं इस गद्यांश को सबसे पहले, क्योंकि इसी गद्यांश में सभी प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं और उसी के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। तो पहला है, गद्यांश को शुरू करने के लिए सबसे शुरू में, आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों से गर्मी निकलती है। यह उद्योग जितने बड़े होंगे और जितना बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा गर्मी फैलाएंगे। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है यह प्राय पूरी तरह नहीं जल पाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है। आज मोटर वाहनों का यातायात तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, देखो, 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितनी एक आदमी को 1 वर्ष में चाहिए। यानी कि एक आदमी 1 वर्ष तक जितनी ऑक्सीजन लेता है उतने ही ऑक्सीजन एक जो मोटर वाहन है वो 960 किलोमीटर की यात्रा पर उतना ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है। ठीक है, दुनिया के हर अंचल में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैलता जा रहा है। रेल का यातायात भी आशातीत रूप से बढ़ रहा है। हवाई जहाज़ का चलन भी सभी देशों में हो चुका है। तेल शोधन, चीनी मिट्टी की मिलें
चमड़ा, कागज़, रबड़ आदि के कारखाने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रंग, वार्निश, प्लास्टिक के कारखाने बढ़ते जा रहे हैं। हर प्रकार के यंत्र बनाने के कारखाने बढ़ रहे हैं। ये सब ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप में ईंधन को फूंकते हैं। ये अपने धुएं से सारे वातावरण को दूषित करते हैं। यह प्रदूषण जहाँ पैदा होता है वहीं पर स्थिर नहीं रहता। वायु प्रवाह में यह सारी दुनिया में फैल रहा है। तो यह जो गद्यांश है ये आधुनिकीकरण के बारे में है, वैज्ञानिक की तकनीकों के बारे में है, औद्योगिक के बारे में है, उद्योगों के बारे में कि किस तरह से हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में किस प्रकार से ये प्रदूषण फैलता है और किन किन चीज़ों से ये सबसे अधिक फैलता है, यह भी इसमें दिया गया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह बताया गया है कि एक व्यक्ति एक वर्ष में जितने ऑक्सीजन को सांस लेने में उपयोग करता है उतनी ही ऑक्सीजन एक मोटर जो गाड़ी है, मोटर वाहन होते हैं, वो 960 किलोमीटर की यात्रा में उतने ऑक्सीजन का उपयोग करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे इस के प्रश्न। और पहला प्रश्न है वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो वायु का आपको पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देना होगा। इस प्रश्न का उत्तर 1 अंक का है। ये आदमी शब्द का तत्सम शब्द क्या है। केवल एक लाइन में आदमी शब्द का तत्सम शब्द क्या है, ये भी 1 अंक का है। दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो दुनिया का समानार्थी शब्द आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए गर्मी शब्द का विलोम लिखिए। अब ये गर्मी है, इसका आपको विलोम शब्द लिखना है। आगे देखिए आसातीत शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। इसमें आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। प्रत्यय और उपसर्ग की वीडियो मैं इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। कक्षा 9वीं के लिए मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई है, तो उसे भी ज़रूर देख लें। और बाकी आपको इसके उत्तर तो करने ही करने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। तो ये दुष्परिणाम है। इस दुष्परिणाम में क्या करना है, शब्द और उपसर्ग। ठीक है, शब्द और उपसर्ग अलग अलग करने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है। तो धुएं में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, ये आपके ऊपर दिए गए गद्यांश में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। उसे ढूंढिए और इसे अपनी कॉपी में कीजिए। अगला प्रश्न देखिए 7वां। ये 5वां और 6वां जो थे ये 2-2 नंबर के थे और ये 1 का था, ये 1 का था। तो ठीक है, कितने हो गए, 4 और 2 6 और 2 8 अंक तो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अगला देखिए अगला प्रश्न है धुएं में क्या कह रहा है, धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है। अगला प्रश्न है धुआं किन संयंत्रों से निकलता है। संयंत्र मतलब कारखाने या कोई भी वर्कशॉप, उनमें कहाँ से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, मात्रा, इसकी प्रदूषण की मात्रा बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार है कि गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है। आगे देखिए ये 9वां प्रश्न है वायु प्रदूषण किसके कारण तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका उत्तर भी आपको ढूंढ के लिखना है कि वायु प्रदूषण जो है वो
किस वजह से तेज़ी से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न आज का इस वर्कशीट में दिया गया कि आज का युग किस तरह का युग है। तो ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं, इनके उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं और इसकी फ़ोटो आप मुझे भी भेज सकते हैं इनके उत्तरों की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।